दोस्तों, आज मैं आपको जायफल के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जायफल का पेड़ काफी बड़ा होता है और इसकी लगभग 80 जातियां मानी जाती हैं। भारत और मालदीव में कुल 30 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जायफल मूल रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित मलाका द्वीप का पेड़ है। जायफल के पेड़ दो तरीके के होते हैं, एक नर और एक मादा। मादा जाति के जायफल के फूल छोटी छोटी मंजरियों पर आते हैं और पत्ते भाले के जैसे चौड़े होते हैं। नर जाति के जायफल के पत्ते बड़े होते हैं और उनको अंग्रेजी में मिस्टिरिका माइक्रोफिला कहते हैं। इन पत्तों को मसलने से कुछ सुगंध आती है। इन पेड़ों पर फूल तो होते हैं पर पुष्पकोश नहीं होता है। आइए जानते हैं जायफल के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण उपयोग। पान में जायफल का टुकड़ा डालकर खाने और जायफल को पानी में घिसकर बने लेप को गर्म गर्म ही कमर में लगाकर मालिश करें, इससे कमर का दर्द समाप्त हो जाता है। जायफल को घिसकर रात में कमर पर इसका लेप करने से कमर दर्द मिट जाता है। 1 भाग जायफल का तेल और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों के दर्द, सूजन, मोच पर 2 से 3 बार मालिश करें, इससे बेहद आराम मिलेगा। पर ध्यान रखें, अधिक मात्रा में जायफल के उपयोग करने से नशीला प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा प्रलाप, चक्कर आना, यकृत और फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होना, सिरदर्द और बेहोशी तक उत्पन्न हो सकती है। गर्भ प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक, सर्दी खांसी की समस्या नहीं सताती है। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। यदि सिर में तेज दर्द हो रहा हो तो बस जायफल को पानी में घिसकर लगाएं। सर्दी के मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा खुरचिए। चुटकी भर कतरन को मुंह में रखकर चूसते रहिए। ये काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। ये शरीर की स्वाभाविक गर्मी की रक्षा करता है, इसीलिए ठंड के मौसम में इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। आपको किन्हीं कारणों से भूख न लग रही हो तो चुटकी भर जायफल की कतरन चूसिए। इससे पाचक रसों की वृद्धि होगी और भूख बढ़ेगी। भोजन को अच्छे तरीके से पचाने में मदद मिलेगी। यदि दस्त आ रहे हों या पेट दर्द कर रहा हो तो जायफल को भून लीजिए और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा मरीज को चूसकर खाने को कह दीजिए। सुबह शाम एक हिस्सा खिलाएं। फालिज का प्रकोप जिन अंगों पर हो उन अंगों पर जायफल को पानी में घिसकर रोज लेप करना चाहिए। 2 महीने तक ऐसा करने से अंगों में जान आ जाने की संभावना पैदा हो जाती है। प्रसव के बाद अगर कमर दर्द खत्म नहीं हो रहा तो जायफल पानी में घिसकर कमर पर सुबह शाम लगाएं। 1 सप्ताह में ही दर्द गायब हो जाएगा। फटी एड़ियों के लिए इसे महीन पीसकर दवाइयों में भर दीजिए। 12 से 15 दिन में ही पैर पूरे भर जाएंगे। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है और पेट भी ठीक रहता है। अगर कान के पीछे कुछ ऐसी गांठ बन जाए जो छूने पर दर्द करती हो तो जायफल को पीसकर वहां लेप कीजिए। जब तक कि गांठ खत्म ना हो जाए करते रहिए। अगर हैजे के रोगी को बार बार प्यास लग रही हो तो जायफल को पानी में घिसकर उसे पिला दीजिए। जी मिचलाने की बीमारी भी जायफल को थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है। जायफल को थोड़ा सा घिसकर पानी में मिलाकर पीने से ये बीमारी नष्ट हो जाती है। इसे थोड़ा सा घिसकर काजल की तरह आंख में लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है और आंख की खुजली और धुंधलापन खत्म हो जाता है। ये आंखों की शक्ति भी बढ़ाता है। जायफल आवाज में भी सम्मोहन पैदा करता है। जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुहासे खत्म हो जाते हैं। किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता हो तो उसे जायफल और सफेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगलवा दीजिए। दिन में 1 बार खाली पेट 10 दिन तक लगातार। बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लीजिए। फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाएं। चेहरे पर या फिर त्वचा पर पड़ी छाइयों को हटाने के लिए आपको जायफल को पानी के साथ पत्थर पर घिसना चाहिए। घिसने के बाद इसका लेप बना लें और इस लेप का झाइयों की जगह पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा में भी निखार आ जाएगा और झाइयों से भी निजात मिलेगी। चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए आप जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएंगे तो आपको जल्दी ही झुर्रियों से निजात मिलेगी। आंखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें। कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे।